नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। चालू है, आवाज आ गई, कर चालू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके सामने, करिए जरा, प्रयास करिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती हुई एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। आप जानते हैं कोई ट्रेन को इसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लेंथ जितनी दूरी चलेगी आसानी से कर लेंगे। आइए आगे। पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा है को पार करने में यदि एक ट्रेन 12 सेकंड लेती है, देखिए यार ये सवाल ही बेहद आसान है। कहते हैं एक मील चिन्हित पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा है को पार करने में यदि एक ट्रेन, इफ ए ट्रेन क्रॉसेज ए किलोमीटर स्टोन इन 12 सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस 91 किलोमीटर स्टोन। ये मान लीजिए 0 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर। कहता है इसको पार करने में 12 सेकंड लेती है, तो 91 किलोमीटर लिखे हुए पत्थर को पार करने में कितना टाइम लगेगी। तो 1 किलोमीटर दूरी 12 सेकंड में चलती है, तो 91 किलोमीटर दूरी कितनी देर में चल जाएगी भाई। तो गुना 12 कर दो, 91 12 कम 12 12 में 108 और 109, ये है ना 12 कम 12 में 108 1092। अब आप इसे क्या करो घंटे में और उसमें चेंज कर लो भाई। ये आया क्या 12 सेकंड था ना, हाँ ठीक लेती। तो एक ऐसे पत्थर को जिसमें 91 किलोमीटर लिखा है पूरी तरह पार, अच्छा, सॉरी मैं कुछ और कह रहा हूँ। कह रहा कि पत्थर को पार करने में 12 सेकंड लेती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन अपनी लेंथ को पार करने में 12 सेकंड लगाती है, ये इस बात का अर्थ हुआ। अब कह रहा है 91 किलोमीटर की दूरी पार करने में कितना टाइम लेगी। तो 91 किलोमीटर की दूरी पार करेगी तो 60 की स्पीड से जाएगी, कितना टाइम लेगी भाई, भाग दे दो। तो कटेगा तो है नहीं, तो हम कह देंगे जी 91/60 घंटे लग जाएंगे। 91/60 घंटे लग जाएंगे, है ना। और अगर मिनट बनाने तो गुना 60 कर दोगे तो आप कहोगे जी मिनट लग जाएंगे 91 मिनट। 91 मिनट लग जाएंगे, 91 मिनट का मतलब 1 घंटा 31 मिनट, है ना। 12 सेकंड लेती है तो एक से पता है फिर क्या 12 सेकंड और लेगी। नहीं बैठ रहा, 1 सेकंड रुक जाओ भाइयों मेरे। इस सवाल में कह क्या रहा हमें ये समझ नहीं आ रहा।
भाई सवाल को मैं देख के एक बार समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। इफ इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, 91 किलोमीटर स्टोन को पार करना है, चेक करते हैं भाई। अभी तब तक आप अगले पे आ जाइए। कहता है 100 मीटर की एक दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत देता है और फिर भी बी को 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या था? देखिए यार सवाल में क्या, सवाल में ये कह रहा है कि ये यहां से यहां तक की मान लीजिए कोई रेस ट्रैक है ना, 100 मीटर का रेस ट्रैक, 100 मीटर का ये कोई रेस ट्रैक, एक दौड़ में ए 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। ए की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है। यदि ए बी को 8 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत देता है, यानी ए यहां से दौड़ता है तो ठीक उसी समय कहता है बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर देता है कि भाई तो 8 मीटर आगे से दौड़ ले, यहां से दौड़ ले। बी यहां से दौड़ता है ना, और फिर भी बी को 9 सेकंड से हरा देता है, और ए फिर भी बी को 9 सेकंड से हरा देता है, फिर भी ए बी को 9 सेकंड से हरा देता है, ए बी को 9 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ए यहां जब पहुंचेगा तो उसके 9 सेकंड बाद बी यहां पहुंचेगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 100 मीटर की रेस को पार करने में ए को कितना समय लगेगा। तो भाई 100 मीटर की रेस है ना, और 6 किलोमीटर पर आवर की 100 मीटर की रेस है और ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करोगे तो ये आएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। हम कह सकते हैं जी ये हो गई ए की स्पीड। तो ए पूरी रेस दौड़ने में यानी 100 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 5/3 की स्पीड से 60 सेकंड ले लेगा, यानी ए उस रेस को पार करने में 60 सेकंड का समय ले लेगा। ए उस रेस को पार करने में 60 सेकंड का समय ले लेगा, है ना। ए उस दौड़ को पार करने में 60 सेकंड का समय ले लेगा। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं? किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब आगे कह रहा है ए बी को 8 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत दे देता है, ठीक है जी मान लिया था, तो 60 सेकंड में इस रेस को पार कर लेगा। फिर बी को 9 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब बी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 9 सेकंड बाद ट्रेवल करेगा। ये 60 सेकंड में थी, 69 सेकंड में आ रहा होगा, तभी तो 9 सेकंड से हारेगा। तो कह रहा है जी बी की चाल ज्ञात करो। तो भाई ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये 8 हो गई, तो ये कितनी बनी 92 मीटर, यानी 92 मीटर की दूरी को 69 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 92 को 69 सेकंड में काटोगे तो 23 3 69, 23 चौक होता है शायद 92, तो 4/3 मीटर पर सेकंड। अगर हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए तो भैया इस बार गुना करना पड़ेगा 18/5 से। तो 3 6 18, 6 चौक 24, 24/5 का 5 चौक 20, 5 8 40, 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई जी बी की चाल, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों आ गई बी की चाल। किसी भैया को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक नहीं आ गया था अगले सवाल में। आइए दोस्तों जी, देखिए यार एक फार्मूला है। कहता जी एक आदमी S1 स्पीड से किसी डिस्टेंस को चले और कोई दूसरा आदमी S2 स्पीड से चले, चाहिए आए फिर S2 से जाए, कैसे भी दे सकता है कि S1 की स्पीड से गया S2 की स्पीड से आया, कुछ भी दे देगा। या मतलब यही होगा कि किसी एक ही डिस्टेंस को 2 स्पीड से चला गया, सवाल कैसे भी दे देगा। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है
S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू में सम ऑफ बोथ टाइम, मतलब दोनों चालों से चले गए समय का योग। ऐसे ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम ऑन बोथ वेज। दोनों रास्तों से चलने में जो समय लगा उनका जो अंतर होगा वो डिस्टेंस होगा, हाँ या ना। तो ये भी डिस्टेंस आ गई हमारी और ये भी डिस्टेंस आ गई। क्या किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो? अगर डिफरेंस दे रखा हो तो ये फार्मूला, सम दे रखा हो टाइम का तो ये फार्मूला। तो हमारे सवाल में कह रहा है कि एक लड़का 12 की स्पीड से गया और 8 की स्पीड से आया, तो दोनों स्पीड का जोड़ 12 8 20 हो गया, इंटू में टाइम का जोड़ आ गया 50 मिनट घंटे बनाने के लिए बटे 60। देखिए जी 12 5 60 काटेंगे, 5 0 से 5 0 50 कट गया, 2 चौक 8 कटा, इसका मतलब डिस्टेंस आ गई 4 किलोमीटर। इसका मतलब 4 ही किलोमीटर वो गया और 4 ही किलोमीटर वो वापसी आया। उसने कहा कि कुल कितनी दूरी चली, तो 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, यानी 8 किलोमीटर की दूरी चली। उसके मतलब अपने जो उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस है ना वो तो 4 किलोमीटर है, लेकिन वो गया भी और आया भी, तो टोटल 4 जाना और 4 आना यानी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। बहुत सारे बच्चे 4 आंसर दे देंगे जो कि गलत होगा, समझ गए? आइए आगे। देखिए यार दोस्तों एक व्यक्ति किसी नदी में धारा के साथ 4 घंटे में 18 किलोमीटर नौका खेता है और 10 घंटों में वापसी आता है। एक व्यक्ति किसी नदी में धारा के साथ 4 घंटों में 18 किलोमीटर नौका खेता है। धारा के साथ जाएगा तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, हाँ ना। तो 4 घंटे में इस स्पीड से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टोल करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 18, तो बोट प्लस वाटर की जो स्पीड आनी है मेरे भाई वो आ जानी 9/2 यानी 4.5। और कह रहा है कि 10 घंटे में वापसी आता है। तो भाई जा रहा है धारा के साथ तो आएगा उसी पानी में, तो धारा के विरुद्ध, तो स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। तो बोट माइनस वाटर की स्पीड से 10 घंटे में 18 किलोमीटर, हाँ है ना। ये पॉइंटों में लिख दे तो, है ना। तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 1.8, काटोगे तो बोट माइनस वाटर की स्पीड आ गई 1.8। बोट की स्पीड होगी जोड़ का आधा, 4 और 1 5, 6.3 का आधा 6.3/2। और भाई वाटर की स्पीड होगी दोनों के डिफरेंस का आधा, तो 18 45 में 18 गया, 9 दिन 18 9 3 27, तो 2.7/2। ये हमारा उत्तर आएगा। अब
वाटर की स्पीड पूछ रहा है तो ये आ जाएगी 27/2 यानी 13×2 = 26, 13.5 मेरा उत्तर आएगा। सॉरी 1.35 उत्तर आएगा, 1.35 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जी, सवाल ने पूछा कि बताइए क्या, द स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 1.8 किलोमीटर। कि आदमी की जो चाल है धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा नहीं है, बोट की स्पीड, बोट है नहीं आदमी ही हो गया, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 है ना, और 2 एकम 2, 2 5 10, 3.15 आएगी, मतलब ये तो गलत है। द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज 3.15, ये बिल्कुल सही है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.35 किलोमीटर, ये भी सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन बी ठीक है, ओनली 2 एंड 3। क्लियर है दोस्त, आइए बड़े भाई करिए। आओ मेरे बच्चों, कैसे करें इस सवाल को। कह रहा भाई 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो उसने ट्रेवल की है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल की है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकाल के बतानी क्या होगी। तो आपने क्लासों में पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि आप इसमें डिस्टेंस का रेशियो ले लीजिए। नहीं वैसे लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा भाग जा रहा है। तो भाई 12 और 10 टोटल डिस्टेंस हो गई 22, और 4 की स्पीड से 12 जाने में 3 घंटे, और 5 की स्पीड से 10 जाने में 2 घंटे, तो 3 और 2 5 घंटे। तो 22/5 आपका आंसर आ गया, 5 चौक 20, 4.4 किलोमीटर। ये आपके एवरेज स्पीड आ गई, हाँ है ना। आइए आगे।
देखिए यार, जैसा सवाल ने कहा वैसा हमने मान लिया। मैंने आपको बताया कि दिल्ली से मुंबई की दूरी 1080 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से 6 बजे चली, दूसरी ट्रेन मुंबई से 9 बजे चली। वो P+15 स्पीड से चली, ये P स्पीड से चली। कह रहे जी दोनों मिड पॉइंट पे आके मिल जाती है ना। तो मिलानी है तो सबसे पहले इन दोनों को सेम टाइम तक चला लो। ये 9 बजे चली, से 9 बजे तक चला लो। मान लेते 9 बजे यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो 6 से 9 तक कितनी दूरी देर चलेगी? 3 घंटे चलेगी। तो P की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर देगी? 3P। और दोनों मिड पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ऐसा सवाल ने कहा कि जी दोनों मिड पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसने भी 540 किलोमीटर चली होगी, 1080 का आधा 540, और इसने भी भाई कुल मिला के 540 किलोमीटर ही चली होगी। लेकिन 540 में से 3P तो ये ऑलरेडी चल चुकी थी। कब तक? 9 बजे तक। तो 9 बजे के बाद कितना और चलेगी? 540 माइनस 3P, है ना। इतनी दूरी और चलेंगे। अब बेटा दोनों यहां पे आके मिल जा रहे हैं। तो 9 बजे ये ट्रेन यहां है और 9 बजे ही ये ट्रेन यहां है। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो जितनी देर में ये यहां से यहां आके पहुंचेगी, उतनी देर में ये यहां से यहां आके पहुंचेगी। तो अगर ये जितनी और उतनी ही देर में चल रही है, यानी दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम ले रही है। भाई 9 बजे ये यहां है, 9 बजे ये यहां है। अब ये यहां से यहां जब पहुंचेगी तो ठीक उसी समय ये यहां से यहां पहुंचेगी, तभी तो मिलेंगी एक दूसरे से। तो अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए दूरियां तय करती हैं तो उसी अनुपात में चलती हैं जिस अनुपात में उनकी स्पीड होती है। मतलब उसी अनुपात में दूरी तय होती है जिस अनुपात में उनकी स्पीड है। तो अगर मैं कहूं कि इनकी स्पीड क्या है, तो भैया इसकी स्पीड है P, तो उसकी स्पीड क्या है? P+15। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो भी किस रेशियो में ट्रेवल करेंगी? इनकी स्पीड के रेशियो में। और इसने कितनी डिस्टेंस चली? 540 माइनस 3P। और इसने कितनी दूरी चली जी? 540। ये हमारा सवाल हो, ये भैया हमारा सवाल हो गया। अब हमें बताना है कि दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है। देखो दोस्तों, एक बात तो आप समझ लो, क्या अब ये बना देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टैकल करना क्वाइट डिफिकल्ट है इस सवाल के लिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आए ना। तो कैसे करें? देखिए यार, सवाल ने कहा कि बताइए कब मिलेंगे। 6 PM और 9 PM की बात होने लग रही है। चार PM यानी अगले दिन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भयंकर बनेगी भाई इसमें। ऑप्शन से लेते हैं। साल 9 PM दे रखा है, PM ही दे रखा है। तो अगर ये 9 PM है और अगले दिन 4 PM पे मिलेंगी, तो 9 से 9 हो जाते 24 घंटे। 5 घंटे घटा देंगे तो 19 घंटे में ट्रेवल करी 540। तो 540 19 से पूरा भाग जा नहीं रहा, तो इसे तो सबसे आखिरी में टैकल करेंगे। अगर 2 AM की देखें तो 9 PM से 2 AM, तो 9 3 3 ये 2 ये 5 घंटे। तो 540 बटे 5 करेंगे तो 108 आएगी स्पीड। तो P+15 108 है, तो भैया 15 घटा देंगे तो वो आएगी 93। अब 93 की स्पीड से ये 2 बजे तक क्या चल पाएगी? 540 नहीं, मतलब नहीं, ये डाटा गलत है। 12 मिडनाइट, अगर 12 मिडनाइट चलाना है हमको, वो भी नहीं 6 AM लेके चलते हैं। अगर हम 6 AM लेके चलें तो 9 PM से 6 AM तक हो गया 12 घंटे। 7 8 9 3 घंटे घटा देंगे तो 9 घंटे। तो यानी 540 किलोमीटर की दूरी इसने 9 घंटे में ट्रेवल की है। इसकी स्पीड आ गई 60, और इसकी P+15 की 60 है तो P की वैल्यू होगी 45। तो 45 की स्पीड से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे। तो 12 घंटे में क्या 540 चलेगी? तो 12 5 60, 12 चौक 48, 6 54 540। इसका मतलब डी बिल्कुल करेक्ट टाइम है 6 AM, यानी सुबह 6 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। देखिए सोल्व करेंगे तो यहां से स्पीड निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका ये, मैंने कहा सोल्व मत करिए, आप ऑप्शन से जाइए। अगर मैंने ऑप्शन से जाने की सोची और मैंने 4 PM ले लिया, तो 4 PM लिया तो मैंने देखा कि 9 बजे चली ये वाली ट्रेन और 4 बजे दोनों मिल गई। यानी इसने कितने घंटे चला? 19 घंटे चला, है ना भाई। 9 PM से फिर 9 PM होता तो 24 घंटे हो जाते, है ना। लेकिन 9 से कितना? 5 घंटे कम, 24 से 5 घंटे कम हो गया, है ना। तो यानी 19 घंटे लिए 9 PM से अगले दिन 4 PM तक 19 घंटे ही तो है मेरे भाई। तो 540 किलोमीटर 19 घंटे में तो कटेगा ही नहीं 540, यानी पॉइंट में आ जाएगा। उससे तो कभी मतलब ही नहीं कैलकुलेशन।
फिर मैंने बताया अगर 2 AM ले लें तो 2 AM ले लें, 9 से 2 का मतलब बन गया 3 और 2 5 घंटे। 5 घंटे में अगर 540 तो 1 घंटे में आ गई 108 स्पीड, और इसकी स्पीड 108 है P प्लस 15 की, तो P की वैल्यू आ गई कितनी, 93। 93 जमा 15 108, 93 आया ना, 9 ठीक है ठीक है। अब आते हैं आगे, अगर इसकी फिर 93 आई तो 93 की स्पीड से 6 बजे चली और सुबह 2 बजे तक कितने घंटे लगा देगी, 6 से 6 और 2 8 घंटे। तो 8 घंटे में क्या ये 540 चल पाएगी यहां से यहां तक, नहीं चल पा रही। तो जब ये 2 बजे नहीं चल पा रही तो 12 मिडनाइट पे तो मतलब ही नहीं, तो थोड़ा और आगे जाओ 2 बजे के 6 AM। तो 6 AM हमने लिया तो हमें पता है कि भाई 9 PM से सुबह 6 AM तक 9 घंटे हो गए, है ना। तो 9 घंटे में 540 किलोमीटर चलाई आपने, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, उत्तर आएगा जी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी इस P प्लस 15 की जो स्पीड की वैल्यू है 60 है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इसका मतलब इस ट्रेन की स्पीड आ गई 45। और मिली दोनों कितने बजे, सुबह 6 बजे, और ये कितने बजे चली थी, शाम 6 बजे। तो शाम 6 से सुबह 6 कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। तो 12 घंटे में क्या ये 540 चल पाई, तो गुना कर रहे हैं तो हाँ चल पाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 6 AM। नहीं तो क्या तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू आने के बाद कहीं पे भी रख देंगे, आपका आंसर। भाई P की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो ये P प्लस 15, तो इस स्पीड से 540 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, उतने टाइम बाद मिल जाएंगे, है ना। समझ गए मेरी बात, आइए आगे चलिए जी करिए। कर दे बेटा स्कैन, एक बार यूं कर। दो 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक आदमी को जो कि 3 किलोमीटर दिशा में दौड़ रहा है पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरे भाई, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है ना। और ट्रेन की लेंथ है 225 मीटर, पक्का। स्पीड है जी 30 किलोमीटर पर आवर, और आदमी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 30 में से 3 गया 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बदला हो गया 5 उठे 18। कहता कितना टाइम लेगी टी, बस सोल्व कर दीजिए आपका आंसर। करिए जी इसको। करो भैया।
आइए भैया देखिए, इस सवाल को करते हैं। A thief is supported. A theft is spotted by a policeman from a distance of thief 100 मीटर। कहता है चोर को 100 मीटर की दूरी पे एक पुलिस वाले ने देखा। 100 मीटर की दूरी पे चोर को पुलिस वाले ने देखा। When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 8 किलोमीटर पर आवर, चोर की 8 है भैया स्पीड और पुलिस वाले की स्पीड है जी देखिए 10। हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। कहता है पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई जी 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 2 किलोमीटर पर आवर के बाबू मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18 से गुना करोगे तो आएगा 5/9 मीटर पर सेकंड, है ना। तो भैया 100 मीटर की डिस्टेंस को 5/9 से भाग दोगे तो 5-20 तो 20 नहीं में 180, यानी 180 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। मतलब अच्छा ये पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर को कितनी दूर भागना होगा, तो चोर को कितना और भागना होगा ये पूछ रहा है। तो पुलिस अब 180 सेकंड में चोर को पकड़ लेगी, तो चोर भी अगले 180 सेकंड में पकड़ा जाएगा। तो 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, इतने की स्पीड से 180 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा, गुना कर देंगे भैया 18 से 18 5 400 मीटर, यानी 400 मीटर ही चल पाएगा चोर, इतने में पुलिस उसको धर दबोचेगी। ये मेरा आंसर आ गया, है ना भाई। आइए आगे करिए। देखिए यार दोस्तों, हर एक सवाल में आपको बराबर समय मिल रहा है समझने का, करने का। सवाल में क्या कह रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए 3/5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए की तुलना में बी 4 मीटर लक्ष्य की ओर से दौड़ना शुरू करता है। इंग्लिश में पढ़ा। इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू बी। आसान सा सवाल है जी, देखिए जो कराया वैसा ही है। कहता है भैया 100 मीटर का तो स्टार्ट मिल गया आपको, है ना। 100 मीटर का तो मेरे भैया आपको स्टार्ट मिल ना, वो सॉरी रेस है। कहता है ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी सूखा सूखा ये कह दिया कि बेटा तू तो यहीं से भाग ले और ए भागेगा यहां से। और रेस जीता कौन है जी, स्टिल बीट्स इन 12 सेकंड, और ए ने फिर भी बी को हरा दिया। तो भाई ए पूरी रेस पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 मीटर की रेस है और ए की स्पीड आसान दे रखी 3/5 मीटर पर सेकंड, है ना। यही है, तो कटेगा तो है नहीं,
ये तो शैतानी हो गई। तो 500/3 सेकंड, यानी इतने सेकंड लगेंगे भैया इस रेस को ए को पार करने में। और 500/3 सेकंड ही आ गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, चलो अब गड़बड़ कर गया डाटा तो ठीक है। 500/3 सेकंड में ये इस रेस को पार कर लेगा, इस रेस को पार कर लेगा। यानी ए को यहां से यहां तक आने में 500/3 सेकंड लगेगा, आए ना। अब कह रहा है जी फिर भी ए उसे 12 सेकंड से हरा देता है, यानी ए इसको 12 सेकंड से हरा देता है। मतलब ए जब यहां पहुंचता है तो उसके 12 सेकंड बाद बी पहुंचता है, यानी 500/3 में 12 जोड़ दो आप, तो 12 3 36, तो ये हो जाएगा 536/3। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे बी ट्रेवल करता है 536/3 सेकंड में, है ना। अब बेटा ये 100 मीटर है, 4 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी 96 मीटर, है ना। तो कह रहा है कि जी बी की चाल बताओ। तो मेरे बच्चों आप ऐसे समझो कि 96 मीटर की डिस्टेंस को बी ट्रेवल कर रहा है 536 से। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो 96 की स्पीड से 96 मीटर की डिस्टेंस को 536/3 की स्पीड से ट्रेवल करना है, कितना टाइम लगेगा? 3 प्लेट के ऊपर लेके चले जाएंगे, हाँ है ना। अब देखते हैं जी ये कटपिट मचा रहा है या मजे ले रहा है। तो ये आएगा 96 × 3/536। अब देखते हैं 4 से कट जा रहा भैया ये, तो 4 से उड़ा लेते हैं इसको। 96 से निकल रहे हैं, 6 6 36, 6 9 54, नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं कट रहा। तो 4 से ही कट रहा है, तो 4 से काट के देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आया। और इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16। अच्छा अभी भी कट रहा है 2 से, यहाँ जाएगा 12 और 2 6 12, 2 7 14, 67 आ जाएगा। तो यह आएगा 12 3 36/67। यार ये तो आंसर ही नहीं दे रखा, कहीं ना कहीं तो लोचा इस सवाल में भैया। एक सेकंड रुक जाओ। हरामखोरी कर दी सवाल में, सवाल में डाटा गलत लिख दिया भाई। ये 3/5 नहीं, 5/3 है, 5/3। तभी मैं कहूँ इतना लंबी कैलकुलेशन तो नहीं होनी चाहिए। 5/3 है, कैसे समझिएगा। अगर स्पीड 5/3 लोगे भाई मेरे, अगर स्पीड 5/3 लोगे तो 5 को काटोगे 20, 20 दिए 60 सेकंड आएगा। इसका मतलब 60 सेकंड का समय लगेगा ए को इस रेस को पूरा करने में। अगर ए 60 सेकंड में इस रेस को पूरी कर रहा है और वो बी को 12 सेकंड से हरा रहा है, तो मतलब बी इस रेस को पूरा करने में ले रहा होगा 72 सेकंड। कह रहा है बी की चाल बताओ। तो 96 मीटर की डिस्टेंस है और भाई 72 की स्पीड से, तो 24 दिए 72, 24 चौक 96, तो स्पीड आएगी 4/3 मीटर पर सेकंड। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है, 3/5 की जगह 5/3 ही हमको लिखना चाहिए था, आए ना। अब आ गए यहाँ 0.25 है बेटा। दो 2017 सेकंड का
बच्चों एक पीछे सवाल था ना, जिसमें मैं कह रहा था देखना पड़ेगा क्या लोचा दे रहा हो। इस वाले में अगर इस वाले सवाल को देखेंगे सॉरी माफ करना भाई, मैं इसी सवाल को दोबारा से बता रहा हूँ, साउंड बंद हो गया था भाई, दोबारा बता रहा हूँ। इस सवाल में हम पढ़ रहे थे तो सवाल की पहली लाइन में कह रहा था कि एक ट्रेन किसी 1 मतलब किलोमीटर स्टोन यानी जिसके ऊपर किलोमीटर की लेंथ लिखी रहती है उस पत्थर को 12 सेकंड में पार करती है। तो अगर किसी पत्थर को कोई ट्रेन पार कर रही है और इस पत्थर की तो कोई लेंथ होती ही नहीं है जिसपे डिस्टेंस मेंशन होती है ना, तो कितनी दूरी चलेगी उसको पार करने में? अपनी लेंथ, यानी वो ट्रेन 12 सेकंड में अपने आप जितनी लेंथ पूरी कर लेती है। तो बताइए 91 किलोमीटर के पत्थर को, यानी जिसके ऊपर 91 किलोमीटर लिखा है, उसे पार करने में कितना टाइम लगेगी? तो 0 से लेके 91 किलोमीटर तक गई, तो 91 किलोमीटर पार करने में 60 की स्पीड से लगेंगे 1 घंटे 31 मिनट, 1 घंटे 31 मिनट और 12 सेकंड और 12 सेकंड और 12 सेकंड और, ठीक है जी। 1 किलोमीटर स्टोन 12 सेकंड में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस 91 किलोमीटर स्टोन कंप्लीटली इफ इट स्पीड इज दिस। अब देखिए दो चीज है, अब कह रहा है एक मोल चिन्हित पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब यहां पे दो चीजें होंगी सवाल में, अगर हम इसके हिसाब से चले तो हमें फिर ये भी मानना जा सकता है इस सवाल में कि भाई 1 किलोमीटर जिस पत्थर पे लिखा हुआ था उसको पार किया और उसको पार करने में 12 सेकंड लगे, मतलब ट्रेन अपने आप को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो 91 किलोमीटर लिखे हुए पे, तो अगर तुम रेस 1 किलोमीटर वाले से स्टार्ट कर रहे हो और 91 किलोमीटर पे एंड कर रहे हो तो इसका मतलब डिस्टेंस चली फिर 90 किलोमीटर, और अगर आप 90 लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 घंटे 30 मिनट और 12 सेकंड वो अलग से। तो उस स्थिति में तो हम इसी आंसर को लिख सकते थे 1 घंटे 30 मिनट 12 सेकंड। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे वो भाषा नहीं दिखाई दे रही कि एक मील चिन्हित पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा है, जो कार को पार करने में यदि एक ट्रेन 12 सेकंड लेती है। हम मान सकते हैं कि जी 1 किलोमीटर जिसे लिखा है वहां उसे 12 सेकंड लेती थी 91 को, तो मतलब हम मान लेते हैं कि रेस 1 किलोमीटर वाले से हुई, तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा 1 घंटे 30 मिनट 12 सेकंड। ठीक है जी, फिर हम इसको आंसर दे दें। क्लियर? चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक।